छात्रों, आज हम यहाँ पर आपको नाउन क्लॉज के बारे में बताने जा रहे हैं। हमारे छात्रों के कमेंट्स आए हैं कि सर नाउन क्लॉज को बता दीजिए, नाउन क्लॉज क्या होती है। तो आज चलिए हम नाउन क्लॉज को पढ़ते हैं। हम शॉर्ट में आपको बता दें कि जो क्लॉज है वो क्या कहलाती है। क्लॉज एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है, और यह एक सेंटेंस का पार्ट होता है जिसका कंप्लीट सेंस नहीं होता है। सेंटेंस और क्लॉज में क्या अंतर है? सेंटेंस भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, क्लॉज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। सेंटेंस में भी एक सब्जेक्ट, एक वर्ब, एक ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन इसका कंप्लीट सेंस होता है। इसे हम मेन क्लॉज कहते हैं। लेकिन मेन क्लॉज से जुड़ा हुआ एक कनेक्टर से, कंजंक्शन से जुड़ा हुआ वाक्य सबऑर्डिनेट क्लॉज क्यों कहलाता है? इसलिए क्योंकि जब वो कनेक्टर से जुड़ता है तो कनेक्टर के बाद यदि हम कनेक्टर से जुड़ा हुआ वाक्य पढ़ें और पढ़ कर के यदि हमें उसका सेंस कंप्लीट ना मिले तो वह एक क्लॉज है। जैसे देखिए लिखा है आई नो, मैं जानता हूँ, वेयर ही लिव्स। यहाँ पर वाक्य लिखा है मैं जानता हूँ कि वह कहाँ रहता है। अगर मैं देखूं तो यहाँ पर आपको दो सेंटेंसेस दिखाई दे रहे हैं, एक आई नो है और दूसरा ही लिव्स है, जो एक कनेक्टर वेयर से जुड़े हुए हैं। अगर मैं इसको कहूं तो ये मेन क्लॉज है और यह एक ठीक कंप्लीट सेंटेंस है जिसमें एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है और ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, ये छुपा हुआ है। तो आई नो, मैं जानता हूँ, ये तो बात ठीक है। मैं किसी से अगर कहूँगा भी कि मैं जानता हूँ तो वो समझ जाएगा। लेकिन अगर आप इसको छोड़ दीजिए, केवल किसी से इतना बात कहिए, वेयर ही लिव्स। वेयर ही लिव्स ये क्वेश्चन नहीं, ये एक क्लॉज है। हम कहेंगे वेयर ही लिव्स, कि वह कहाँ रहता है, तो इससे कोई कंप्लीट सेंस नहीं मिल रहा। तो ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है और यह एक मेन क्लॉज है। बात करते हैं नाउन क्लॉज की। नाउन क्लॉज को आइडेंटिफाई करना परीक्षा में आता है। नाउन क्लॉज से दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए दिया जाता है। तो आप नाउन क्लॉज को समझिए क्या होती है। जब भी हम कोई वाक्य पढ़ें, जैसे हमें आइडेंटिफाई करने आ गया कि बताइए ये अंडरलाइन जो क्लॉज है ये कौन सी है। अब बच्चे बड़े भ्रमित होते हैं कि अब क्या करें। तो मैंने यहाँ तीन सेंटेंसेस लिखे जहाँ पर वेयर ही लिव्स, वेयर ही लिव्स, वेयर ही लिव्स, तीनों में एक ही सेंटेंसेस यहाँ पर दिया है, लेकिन तीनों क्लॉज अलग अलग है। कैसे पहचानेंगे? देखिए, जो नाउन क्लॉज होती है वह आपके व्हाट लगाने पर, यानी क्या लगाने पर अपना जवाब दे देती है। यानी जब भी हम किसी क्लॉज पर व्हाट को इम्प्लीमेंट करें, व्हाट को लगाएं और उससे हमें उसका उत्तर मिले तो वो नाउन क्लॉज है। यदि उत्तर ना मिले तो वो नाउन क्लॉज नहीं है। वो कौन सी क्लॉज है अपन बाद में देखेंगे। यहाँ लिखा है आई नो वेयर ही लिव्स, मैं जानता हूँ कि वह कहाँ रहता है। तो मैं क्या जानता हूँ? व्हाट आई नो, आई नो वेयर ही लिव्स। तो व्हाट आई नो वेयर ही लिव्स, यानी मैं जानता हूं कि वो कहाँ रहता है। यानी हमें व्हाट का जवाब इससे मिल रहा है। तो यह कौन सी क्लॉज है? यह एक नाउन क्लॉज है। एक उदाहरण से और देखिए, जैसे मैंने लिखा आई बिलीव, मैंने लिखा आई बिलीव दैट ही इज माइजर, है ना। मैंने लिखा कि मैं विश्वास करता हूं कि वह एक कंजूस है। आई बिलीव दैट ही इज माइजर। तो आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूँ। क्या विश्वास करता हूँ? ये विश्वास करता हूँ कि वह एक क्या कहते हैं, कंजूस व्यक्ति है। तो ये देखिए दैट ही इज माइजर कौन सी क्लॉज है? नाउन क्लॉज है, क्योंकि हमने जब मेन क्लॉज में व्हाट को लगाया तो हमें इसका उत्तर ठीक सबऑर्डिनेट क्लॉज से मिल गया। तो जब हम मेन क्लॉज में व्हाट लगाएंगे और व्हाट लगाने के बाद यदि हमें आगे की जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है उससे उत्तर मिलता है, तो अगर पॉजिटिव उत्तर मिलता है तो हम उसे मान लेते हैं कि वो नाउन क्लॉज है। नहीं मिलता तो नहीं है। देखिए फिर से, अब मैंने लिखा आई नो द प्लेस, आई नो द प्लेस, मैं उस स्थान को जानता हूँ, वेयर ही लिव्स, जहाँ वो रहता है। अब मैं जानता हूँ उस स्थान को, अब मैंने इस पे लगाया क्या? मैं जानता हूं उस, जब तक मैंने कहा था मैं जानता हूं क्या, तो उत्तर आया वेयर ही लिव्स, कि वो कहाँ रहता है। लेकिन मैं जानता हूं उस स्थान को क्या, तो यहां पर उत्तर आ रहा वेयर ही लिव्स, मतलब यह एक नाउन क्लॉज नहीं है।
अब नाउन क्लॉज नहीं है तो यह एडजेक्टिव या एडवर्ब क्लॉज होगी, क्योंकि 3 प्रकार की क्लॉजेस होती हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। अब हम जानते हैं ये कौन सी क्लॉज है। देखिए मैं जानता हूं वह स्थान, ये देखिए स्थान क्या है, एक नाउन है, और आप देख रहे हैं इस पूरे नाउन को मॉडिफाई कर रहा है ये पूरा क्लॉज। मैं उस स्थान को जानता हूं, उस स्थान की विशेषता जहां वो रहता है, मतलब स्थान को हम मॉडिफाई कर रहे हैं और स्थान एक नाउन है। तो निश्चित रूप से हमने पढ़ा है ऐसे अंग्रेजी के शब्द जो नाउन को मॉडिफाई करते हैं, प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं, उन्हें हम एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। तो नाउन और प्रोनाउन को, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। द वर्ड्स दैट मॉडिफाई नाउन एंड प्रोनाउन, दोज वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। तो अब देखिए यहाँ एक वर्ड नहीं है, यहाँ पर 1 2 3 वर्ड है, यानी पूरी फ्रेज है, और फ्रेज एक क्लॉज के रूप में है। तो इसे हम कहेंगे कौन सी क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर यह एक नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। क्लियर हो गया। अब देखिए तीसरा सेंटेंस देखिए, आई गो, मैं जाता हूँ, वेयर ही लिव्स, जहाँ वो रहता है। मैं जाता हूँ जहाँ वो रहता है। ध्यान दीजिए यहाँ वेयर का अर्थ कनेक्टर के रूप में है, वेयर कनेक्टर के रूप में अर्थ देता है जहाँ का, और जब क्वेश्चन के रूप में होता है तो अर्थ देता है कहाँ का। तो आई गो वेयर ही लिव्स, मैं जाता हूँ, यहाँ देखिए गो क्या है, एक वर्ब है। तो पहले तो अपन इसको नाउन क्लॉज मानकर इसका टेस्टिंग करते हैं। आई गो वॉट, मैं जाता हूँ क्या, मैं जाता हूँ क्या के बाद हम इसको पढ़ते हैं तो हमें कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, और कोई एक हमें सेंसिबल रिप्लाई नहीं मिल रहा, रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, तो ये नाउन क्लॉज तो नहीं हो सकती। अब हमने एडजेक्टिव को टेस्ट किया, तो एडजेक्टिव कैसे टेस्ट करते हैं, जब भी आपको वेयर और व्हेन, ध्यान से सुनिएगा, जब भी आपको वेयर और व्हेन और वाई के पहले नाउन मिल जाए, देखिए वेयर के पहले नाउन लिखिए, निश्चित रूप से ये एक एडजेक्टिव क्लॉज होगी, क्योंकि वो ये पूरी क्लॉज नाउन को मॉडिफाई करेगी। और एग्जांपल मैं भी दूंगा। यहाँ देखिए ये गो क्या है, एक वर्ब है, और अब हमने पढ़ा है कि जो वर्ब होती है, ठीक, और जिस वर्ब से हम जो वर्ब को मॉडिफाई करता है, ऐसा शब्द, ऐसी वर्ब जो वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करते हैं, उन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, एडवर्ब कहते हैं। बिल्कुल सही। ऐसे इंग्लिश के वर्ड्स जो किसी वर्ब या किसी क्या कहते हैं एडजेक्टिव को मॉडिफाई करते हैं, उन्हें एडवर्ब कहते हैं। ये देखिए ये वर्ब है, और पूरी वर्ब जो है, मैं जाता हूँ, कहाँ जाता हूँ, ठीक, जहाँ वो रहता है। यहाँ इस वर्ब की विशेषता ये पूरे शब्द बता रहे हैं, और ये पूरे शब्द एक क्लॉज के रूप में है। अब वर्ब की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये कौन सी क्लॉज है, ये एडवर्ब क्लॉज के रूप में है। देखिए तीनों सेंटेंसेस से बहुत क्लियर हो गया, एक बार फिर सुन लीजिए। अगर आपको कोई सेंटेंस मिलता है और वो कनेक्टर से जुड़ा है और आपको आइडेंटिफाई क्लॉज करने कहा जाता है, तो नाउन क्लॉज की टेस्टिंग कैसे करेंगे आप, व्हाट लगाकर। आप मेन क्लॉज में व्हाट लगाएंगे, व्हाट का अर्थ होता है क्या, और फिर उसका रिस्पॉन्स आगे वाली क्लॉज से लेंगे। जैसे आई नो व्हाट आई नो, वेयर ही लिव्स, बिल्कुल सही, नाउन क्लॉज है। आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूँ, मैं क्या विश्वास करता हूँ, व्हाट आई बिलीव दैट ही इज माइजर, कि वो एक कंजूस आदमी है, तो ये भी कौन सी क्लॉज है, ये नाउन क्लॉज है। क्लियर हो गया। अब आगे के सेंटेंसेस क्या बता रहे हैं, आगे की सेंटेंस एडजेक्टिव और एडवर्ब क्लॉज को बता रहे हैं। मैंने इसमें तीनों क्लॉज को बता दिया है, ध्यान दीजिए। एडजेक्टिव क्लॉज नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करेगी, तो वो एडजेक्टिव क्लॉज है। अब एडजेक्टिव क्लॉज को हम सेपरेट भी आपको बताएंगे, एडजेक्टिव क्लॉज को रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं, उसका वीडियो भी हम आपको अगले चरण में देने जा रहे हैं। एडवर्ब क्या कहलाते हैं, एडवर्ब वो शब्द जो वर्ब और विशेषण यानी वर्ब और एडजेक्टिव को मॉडिफाई करें, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। अगर वही शब्दों के रूप में, फ्रेज के रूप में, तो वो पूरी क्लॉज है, तो इसको हम एडवर्ब क्लॉज कहते हैं। क्लियर हो गया। अब देखिए एक और मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। कुछ वर्ब्स होती हैं, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, वर्ब्स ऑफ फीलिंग और वर्ब्स ऑफ सेंसेस। ये नाउन क्लॉज का निर्माण करती है अधिकतर, है ना, अधिकतर नाउन क्लॉज का निर्माण करती हैं। ऐसा नहीं है, नहीं तो आप यही समझो कि सर ये वर्ब आएंगी तो क्या हम नाउन क्लॉज लिख देंगे, नहीं।
आप व्हाट लगाकर पहले जवाब मांगेंगे। यदि इनसे आपको सब ऑर्डिनेट क्लॉज जवाब देगी तो वो नाउन क्लॉज है, नहीं तो आप अगले चरण में पहुंच जाएंगे, एडजेक्टिव की टेस्टिंग करेंगे, फिर एडवर्ब की करेंगे। वर्ब ऑफ परसेप्शन है रिमेंबर यानी याद रखना, फॉरगेट यानी भूलना, नोटिस यानी ध्यान देना, आइडेंटिफाई यानी पहचानना, और नो यानी जानना, सीम यानी प्रतीत होना, बिलीव यानी विश्वास करना, श्योर यानी निश्चित होना। फीलिंग्स की वर्ब है लव, हेट, लाइक, डिसलाइक। जैसे आई लव, जैसे मैंने यहाँ पर कहा आई लाइक व्हेन ही कम्स माई होम, आई लाइक व्हेन ही कम्स माई होम। आई लाइक मैं पसंद करता हूँ, ठीक, व्हेन यानी जब वो मेरे घर आता है। तो आई लाइक व्हेन, अब मैंने लाइक वर्ब पे यूज किया, आई लाइक व्हेन ही कम्स माई हाउस। तो आई लाइक व्हाट व्हेन ही कम्स माई हाउस, जब वो मेरे घर आता है। तो देखो व्हाट का जवाब मिल गया। तो व्हाट का जवाब मिलने के बाद हम तुरंत उसको तय कर देंगे कि वो एक नाउन क्लॉज है, ठीक है। आई लाइक द केक, अब मैंने बोला आई लाइक द केक, देखो केक आ गया, ठीक। आई लाइक द केक which he gave me, I liked the cake मतलब मैंने केक को पसंद किया। which he gave me मतलब जो उसने मुझे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर लाइक के बाद देखिए क्या आ रहा है, केक, और केक क्या है, एक नाउन, और नाउन की विशेषता क्या है, जो केक उसने मुझे दिया उसको मैं पसंद करता हूँ। तो यहाँ पर कौन सी क्लॉज हो गई, अब एडजेक्टिव। तो आप ये मत समझें कि लाइक वर्ब आ जाए तो नाउन क्लॉज होगी, एडजेक्टिव अपन को निकालना है। निकालना कैसे, व्हाट लगा है निकाल लिया। सेंसेस की जो वर्ब होती हैं, सुनना को हियर कहते हैं, सूंघना को स्मेल कहते हैं, सुनना को लिसन कहते हैं, चखने को टेस्ट कहते हैं, देखने को सी कहते हैं। तो जैसे हमने कहा आई हियर व्हाट ही सेड, आई हियर मैं सुनता हूँ, व्हाट ही सेड जो कुछ भी वो कहता है, व्हाट ही से, आई हियर व्हाट ही से, मैं सुनता हूँ वो जो कुछ कहता है। तो आई हियर व्हाट जो कुछ वो कहता है, तो ये कौन सी क्लॉज है, नाउन क्लॉज है। तो यहाँ पर नाउन क्लॉज निकालने के लिए आपको क्या लगाना है, आइडेंटिफाई करना हम बता रहे हैं, अभी जोड़ना भी बताएंगे, हम वो सारे क्वेश्चन लाएंगे जो आपको बोर्ड में आने वाले हैं, ठीक है। तो व्हाट लगा करके आप आराम से नाउन क्लॉज को पहचान सकते हैं। थैंक यू। अगला वीडियो जरूर देखिएगा, एडजेक्टिव क्लॉज का है, नाउन क्लॉज को जोड़ना भी हम बताएंगे। थैंक यू। आइए स्टूडेंट्स, अब हम जो हमारे एमपी बोर्ड के 4 सेट हैं उसमें नाउन क्लॉज के कौन से क्वेश्चन हर सेट में दिए गए हैं उस पर बात करते हैं। नाउन क्लॉज को लेकर के आपके ABCD सेट में 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। ऐसी संभावना है कि आपसे नाउन क्लॉज पूछा जाएगा जो 4 तारीख को आपका पेपर है, ठीक। देखिए क्या करना है। सबसे पहला क्वेश्चन, आई डोंट नो व्हाई ही हैज़ कम। तो हमें क्वेश्चन दिया गया है कि आइडेंटिफाई करिए ये जो अंडरलाइन क्लॉज है। हमें ए सेट में क्वेश्चन दिया गया कि पहचान बताइए ये कौन सी क्लॉज है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखा है कि जब भी हम किसी मेन क्लॉज को पढ़ें और उस पर व्हाट क्वेश्चन लगाएंगे और हमें रिस्पॉन्स मिलेगा तो हम उसे नाउन क्लॉज मानेंगे। देखिए आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, तो आई डोंट नो व्हाट, मैं क्या नहीं जानता, वाई ही हैज़ कम कि वह क्यों आया है, मैं नहीं जानता कि वह क्यों आया है। अब हमें इससे कोई मतलब नहीं कि वो क्यों आया क्यों नहीं। ये कौन सी क्लॉज है, इसको आप आंसर में लिखाइए परीक्षा में, नाउन क्लॉज। समझ गए नाउन क्लॉज, आई डोंट नो व्हाई ही हैज़ कम, ठीक है। अगर मैं इसी सेंटेंस में, ध्यान से सुनना अच्छे से, अगर मैं कहूँ आई डोंट नो द रीज़न, आई डोंट नो द रीज़न, अगर मैं यहाँ पे क्या लगा दूँ, अगर मैं यहाँ पर रीज़न लगा दूँ, मैं नहीं जानता कारण कि वह क्यों आया है, तो यह तुरंत क्लॉज एडजेक्टिव हो जाएगी। यानी ऐसा सीख कर मत जाना कि वाई से जुड़कर आएगी, वेयर से जुड़कर आएगी, वेन से तो हम उसको नाउन क्लॉज मान लेंगे, या दैट से जुड़कर आएगी तो नाउन क्लॉज मान लेंगे। नहीं, हम उसे पहचानने के लिए व्हाट लगाएंगे, व्हाट का रिस्पॉन्स मिलेगा तो वो नाउन क्लॉज है। अब देखिए आई डोंट नो रीज़न, मैं वो कारण नहीं जानता कि वह क्यों नहीं आया, वह क्यों आया है, तो यहाँ रीज़न क्या है, एक नाउन है, और नाउन की विशेषता ये पूरी क्लॉज है, तो नाउन की विशेषता बतलाने वाले शब्द एडजेक्टिव कहलाते हैं, तो हम एडजेक्टिव क्लॉज को मानेंगे। क्लियर हो गया।
चलिए, तो अभी तो ये रीज़न नहीं लिख रहे हैं, हमने आपको समझाने के लिए किया है, अच्छे से समझ लेना, ये नाउन क्लॉज है। आगे देखिए 2 सेंटेंस दिए, मैंने कहा था ना, वर्ब ऑफ परसेप्शन, वर्ब्स ऑफ फीलिंग, वर्ब्स ऑफ सेंसेस ज़्यादातर नाउन क्लॉज में आपको दी जाएंगी। आई बिलीव सो, मैं ऐसा मानता हूँ, आई बिलीव सो, मैं ऐसा मानता हूँ। यू हैव एक्टेड रॉन्गली, सेकेंड सेंटेंस दिया है, ये फर्स्ट सेंटेंस है आपका और ये सेकेंड है, 2 अलग अलग सेंटेंस दिए हैं, परीक्षा में भी ऐसे आएंगे, फुल स्टॉप से समझ जाइए, अलग है। यू हैव एक्टेड रॉन्गली, आपने गलत तरीके से कार्य किया है, ठीक है, हमें उससे कोई मतलब नहीं। अब मुझे इसे नाउन क्लॉज बनाना है, आपको निर्देश मिला है परीक्षा में कि मेक नाउन क्लॉज, यानी इसको नाउन क्लॉज में बदलिए, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग नाउन क्लॉज। हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, ये लिखेंगे आई बिलीव, मैं मानता हूँ, ठीक है, मैं ऐसा विश्वास मानता हूँ, और अब हमने कनेक्टर उठाया दैट की, और ये दैट से जोड़ दिया और सेकंड सेंटेंस लिख दिया, यू हैव एक्टेड रॉन्गली। लो, आपका 1 नंबर पक्का हो गया, आपको कोई नहीं रोक सकता इसे लेने से। तो क्या करना है, सिर्फ दैट से आपको दोनों वाक्यों को कनेक्ट कर देना है, सो को निकाल देना है। आई बिलीव दैट, मैं मानता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि तुमने गलत तरीके से कार्य किया है। मैं मानता हूँ क्या, देखो अपन अगर पहचानने आ जाए मान लो परीक्षा में, उनने कहा भाई बताओ ये कौन सी क्लॉज है, तो मैं मानता हूँ, क्या मानता हूँ, कि तुमने अच्छे से काम नहीं किया है, तो ये कौन सी क्लॉज है, नाउन क्लॉज। अगले सेंटेंस देखिए, फिर जोड़ने दिए हैं, वेयर आई हैव पुट माई बैग, मैंने अपना बैग कहाँ रख दिया है, डू यू नो, क्या तुम्हें पता है, ठीक। अब मुझे इनको जोड़ करके नाउन क्लॉज बनानी है। मैं पहले जो सेकंड सेंटेंस है उसको पहले लिख लेता हूँ, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, ठीक, और हमने यहाँ पर जोड़ दिया वेयर आई हैव पुट माई बैग, और ये लास्ट में BAG बैग, और लास्ट में क्वेश्चन साइन लगा दिया। ये देखिए वेयर से लेकर के ये जो क्लॉज है ये नाउन क्लॉज है, और दोनों जुड़ गए। क्या करना है, सेकंड सेंटेंस को पहले लिख देना, क्या तुम जानते हो कि मैंने अपना बैग कहाँ रख दिया है, तो ये जो पूरी क्लॉज है ये नाउन क्लॉज है। डू यू नो व्हाट, अपन ने पूछा डू यू नो व्हाट, तुम क्या जानते हो, कि तुमने मेरा बैग कहाँ रख दिया है, क्या तुम जानते हो, या तुम जानते हो क्या, ये बात हमारी नाउन क्लॉज है, ये क्या का जवाब दे रही है। आगे देखिए, आई एम श्योर ऑफ इट, ही विल कम टुडे, डी सेट में दिया गया है नाउन क्लॉज बनाने, दोनों को जोड़ना है, कंबाइन करना, नाउन क्लॉज बनाना है। तो आप इनको पहले इस सेंटेंस को लिखिए, आई एम श्योर, जैसे आपने आई बिलीव को लिखा था, ये देखिए आई एम श्योर दैट से जोड़ देंगे और लिख देंगे ही विल कम टुडे, ही विल कम टुडे। मुझे पूरा विश्वास है, आई एम श्योर, मुझे पूरा विश्वास है कि वह कल आज आएगा, ही विल कम टुडे, वह आज आएगा। कुछ नहीं करना, दैट से कनेक्ट करना है, ऑफ को और इट को निकाल देना है। तो आई एम श्योर दैट ही विल कम टुडे, मुझे पूरा विश्वास है कि वो आएगा। मुझे क्या विश्वास है, देखिए आई एम श्योर व्हाट अबाउट, मैं किस बारे में विश्वस्त हूँ, तो मैं इस बारे में विश्वस्त हूँ कि वो आज आएगा। और यह क्लॉज कौन सी क्लॉज है, ये पूरी की पूरी नाउन क्लॉज है। तो इस तरीके से 3 सेंटेंसेस आपको कंबाइन करने के लिए, 3 सेंट मतलब BCD सेट में आपको नाउन क्लॉज कंबाइन करने आई है, और A सेट में आई है आइडेंटिफाई करने। निश्चित रूप से आप समझ चुके होंगे, आप इस वीडियो को जितनी बार बार देखेंगे आपको पूरा नाउन क्लॉज के बारे में ज्ञान हो जाएगा। आगे अब हम चलते हैं, ऐसे नाउन क्लॉज के आपके क्वेश्चन जो पिछले 5 साल में बोर्ड ने पूछे, ये तो सेट के हो गए। अब मैं आपको ले चलता हूँ उन क्वेश्चंस में जो बोर्ड MP बोर्ड ने पिछले 5 साल में पूछे हैं, उन क्वेश्चंस पर जो MP बोर्ड के पुराने सालों में नाउन क्लॉज को लेकर आए हैं। 2009 का अनसॉल्व पेपर मैंने देखा, तो उसमें मुझे क्वेश्चन में ना नाउन क्लॉज को लेकर के ही कॉन्फेस्ड हिज सन, इसको आपको निर्देश दिया गया है मेक नाउन क्लॉज, ठीक है, इसे नाउन क्लॉज में तब्दील करना है। अब क्या करना है, देखिए ये कॉन्फेस यानी स्वीकार करना, अपनी गलती को स्वीकार करना कॉन्फेस कहलाता है। अब इस सेंटेंस को हमें नाउन क्लॉज में तब्दील करना है, कुछ नहीं, हम लिखेंगे ही कॉन्फेस्ड, उसने स्वीकार कर लिया। अब देखो क्या स्वीकार कर लिया, कि
अब ये सेंटेंस हमें निर्मित करना होगा। कैसे? अपने सेंस से, अपने विवेक से। क्या स्वीकार कर लिया? कि वह जो है उसने अपना पाप जो है वो स्वीकार कर लिया। ठीक है, तो उसने स्वीकार कर लिया कि वो क्या है? ही इज सिनर, कि वो क्या है? एक पापी है। ठीक है, तो ही कॉन्फेस्ड, उसने स्वीकार कर लिया कि ही इज सिनर, उसने स्वीकार कर लिया। क्या स्वीकार कर लिया? कि वह एक सिनर है, मतलब उसने अपने पाप को स्वीकार कर लिया। स्वीकार कर लिया मतलब वो एक पापी है। इस चीज को आपको सेंस से बनाना पड़ेगा। 2010 में पूछा गया ही एडमिटेड गिल्ट। गिल्ट मतलब होता है अपना जुर्म, अपराध या फिर अपनी गलती स्वीकार करना, है ना। गिल्ट मतलब होता है दोष या अपनी गलती। तो ही एडमिटेड गिल्ट, तो उसने गलती स्वीकार कर ली। अब मुझे इसको नाउन क्लॉज बनाना है, तो मैंने लिखा ही एडमिटेड और फिर हमने यहाँ पर दैट लगा करके इसको कनेक्ट किया। कि दैट का अर्थ होता है कि, ध्यान दीजिए, दैट जो है वो एक कनेक्टर है जो एक रिलेटिव प्रोनाउन भी है। ठीक है, तो दैट का एक अर्थ होता है कि और एक अर्थ होता है जो कि। जब हम दैट को बीच में लगाते हैं तो उसके दो अर्थ होते हैं, कि या जो कि। जो कि के रूप में यह एक रिलेटिव प्रोनाउन है, कि के अर्थ में एक कंजंक्शन कनेक्टर है ये। ठीक, तो ही एडमिटेड दैट, उसने स्वीकार कर लिया कि वह दोषी है। ही इज गिल्टी। ये आपको GU, यहाँ पर हम लिखेंगे GUILTY। उसने स्वीकार कर लिया कि वह अपराधी या दोषी है। ये इसका मतलब है कि ही एडमिटेड गिल्ट, उसने दोष को स्वीकार कर लिया। तो ये ऐसा बना देंगे। तो हमारी ये जो क्लॉज है ये कौन सी बन गई? नाउन क्लॉज। ये कौन सी क्लॉज है? नाउन क्लॉज। आराम से तब्दील हो जाएंगे। इसको भी दिया गया है निर्देश, मेक नाउन क्लॉज, मेक नाउन क्लॉज। चलिए 2014 में 2 सेंटेंसेस दिए गए थे, हु आर दे, आई डोंट नो। आपको मालूम ही, अभी बहुत सारे सेंटेंस हम बना रहे हैं। ये हमने क्या लिखा? आई डोंट नो, मैं नहीं जानता कि। ठीक, वे कौन है? हु। ठीक, दे आर। ध्यान दीजिए, हु दे आर लिखना है आपको, नहीं तो हु आर दे आप लिख के यहाँ पर क्वेश्चन लगाकर आपको आना है। आई डोंट नो हु दे आर, सॉरी, मैं नहीं जानता कि वे कौन है। नरेशन है। ठीक है, आई डोंट नो हु दे आर, मैं नहीं जानता कि वे कौन है। तो यहाँ हु के बाद आर क्यों नहीं आया? इसलिए नहीं आया क्योंकि हु के बाद आर आता है तब जब हु एक क्वेश्चन वर्ड होता है। यहाँ हु एक क्वेश्चन वर्ड के रूप में है, हु आर दे, वे कौन है, यहाँ क्वेश्चन बन रहा है। लेकिन यहाँ हु एक कनेक्टर के रूप में है, और जब हु कनेक्टर के रूप में आता है तो फिर हम उसके बाद सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करेंगे। हम सब्जेक्ट लिखाएंगे और वर्ब को बाद में लगाएंगे, क्वेश्चन साइन नहीं लगाएंगे। हमारी क्लॉज हो गई हु दे आर। क्लियर? क्वार्टरली एग्जाम यानी तिमाही परीक्षा जो आपने अभी दी है 2022 में, उसमें एक क्वेश्चन आया था, आई डोंट नो हु मेड दिस मिस्टेक। मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता कि किसने ये गलती की है। अब देखिए, मैं क्या नहीं जानता? मैं ये नहीं जानता भाई कि किसने ये गलती की है। यहाँ हु का अर्थ यहाँ पर किसने और की दोनों है जब कनेक्टर के रूप में हो। तो अब मैं क्या नहीं जानता? आई डोंट नो। व्हाट आई डोंट नो? तो मैंने पूछा हु मेड दिस मिस्टेक, कि ये गलती किसने की। तो जब हमें व्हाट का आंसर मिल जाता है तो हम कौन सी क्लॉज बना देते हैं? आइडेंटिफाई कर लेते हैं उसको नाउन क्लॉज के रूप में। आप परीक्षा में लिखाइए। इसमें पूछा गया है कि बताइए कि अंडरलाइन क्लॉज कौन सी है। तो अंडरलाइन क्लॉज कौन सी है? नाउन क्लॉज है। मैंने फिर बताया, अगर आई डोंट नो द रीज़न लिख दूं मैं, आई डोंट नो द रीज़न, हु मेड दिस मिस्टेक। ठीक है, तो आई डोंट नो द पर्सन, मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता। अगर मैं नो के बाद पर्सन या कुछ भी ऐड कर दूं तो आपकी तुरंत यह क्लॉज एडजेक्टिव हो जाएगी, क्योंकि वह नाउन की विशेषता बतलाएगी। ध्यान दीजिए ट्रिक, यदि आपको हु, व्हेन, वेयर, व्हाई इत्यादि शब्दों के पहले नाउन लगी मिले तो वह नाउन इसको मॉडिफाई करने लगती है क्लॉज को, इसलिए वो एडजेक्टिव क्लॉज कहलाती है। थैंक यू। निश्चित रूप से आपको ये वीडियो पसंद आए होंगे, और अब अगला वीडियो आपको पूरा एडजेक्टिव क्लॉज यानी रिलेटिव क्लॉज पर मिलने वाला है। ध्यान से पढ़िएगा, बहुत अच्छे नंबर लाइएगा। सरल है सब कुछ, बस आपको अच्छे से समझकर अच्छे से करके आना है। थैंक्स ऑल ऑफ यू।